प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे थे 4th लेसन के, जिसमें हमारे 5 लेक्चर पिछली वीडियो में समाप्त हो चुके हैं। ये 6वां लेक्चर है और इसमें हम देखते हैं 37 नंबर का जो सवाल है उसका पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है। कहता है कि ए और बी के बीच हमें तुल्य धारता निकालनी है। तो भाई तुल्य धारता निकालना बहुत ही मेन बात है, सबको आनी चाहिए। तुल्य धारता कैसे निकालते हैं? तो तुल्य धारता निकालने के लिए मेथड ये होता है, जहाँ दो या दो से अधिक जो हैं उनको बना लिया जाता है पहले 1। जब वो 1 बन जाएगा फिर उसके बाद अगले जो 2 या 2 से अधिक हैं उनको सॉल्व करेंगे। जब तीनों 1 बन जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये श्रेणी में है या समांतर में। तो सबसे पहला हमारा काम है, जो 2 या 2 से अधिक संधारित्र जुड़े हुए हैं उनको बनाना 1। क्या बनाना? 1। तो चलिए इसमें यदि हमें ए और बी के बीच हमें धारता निकालनी है, कितनी होगी? तो सबसे पहला काम क्या है, जहाँ 2 या 2 से अधिक संधारित्र जुड़े हैं उनको बनाना है 1। तो देखिए ये जुड़े हैं 3 संधारित्र, तो इनको बनाइए 1। ये मत देखिए कि ये सर ये तीनों, पहले इस अकेले को सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं ये पहला सिरा, दूसरा सिरा, अर्थात ये तीनों के तीनों किस में है? समांतर क्रम में है। तो हम चलिए लगाते हैं, क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोफैरेड, फिर है 1 माइक्रोफैरेड, फिर 1 माइक्रोफैरेड। किस में है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तब तुल्य धारता क्या होगी? तब तुल्य धारिता। तो चलिए निकालते हैं तब तुल्य धारता। C बराबर क्या होता है? C1 + C2 + C3, 3 ही तो हैं। तो 1 + 1 + 1 अर्थात C बराबर 3 माइक्रोफैरेड। देखिए अब ये तीनों का सॉल्यूशन बन गया है 1। अब दिमाग में इतना सोचो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक संधारित्र है जिसकी धारता 3 माइक्रोफैरेड है। तो यहाँ 3, यहाँ भी हो गया 3, यहाँ भी हो गया 3। तो टोटल कितना आएगा? अब देखिए किस में जुड़े हैं। ये इसका ये पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, इसकी आएगी दूसरी प्लेट, ये पहली, ये दूसरी हो गई, ये पहली। तो ये सब किस में होंगे? श्रेणी क्रम में। और अक्सर ज़्यादातर ये देखा करो, जो सीधे लाइन में है समझ जाया करो वो श्रेणी क्रम में है, जो विपरीत हैं वो समझ जाया करो समांतर क्रम में। तो हमारा 3 माइक्रोफैरेड आ चुका है। अब हमारा ये बन गया है 1, अर्थात 3 माइक्रोफैरेड। अब देखते हैं क्या है। 3 माइक्रोफैरेड, फिर इसका भी आया 3 माइक्रोफैरेड और वो भी है 3 माइक्रोफैरेड। किस में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में भाई तुल्य धारता का सूत्र क्या होता? 1/C। लेकिन C हम यहाँ मान चुके हैं तो यहाँ लगा लेंगे डैश बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3। देखिए जब हर समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंशों को सीधे जोड़ देते हैं, अर्थात 3/3 काटेंगे तो C' बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। अतः ए और बी के बीच जो हमारी तुल्य धारता थी वो थी 3 और 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 माइक्रोफैरेड आएगा। तो कितनी थी? 1 माइक्रोफैरेड। अर्थात हमने ए और बी के बीच जो तुल्य धारता निकाली वो आई हमारी 1 माइक्रोफैरेड। ये था हमारा 37वें सवाल का ए पार्ट। अब चलिए इसी के बाद देखते हैं बी पार्ट। तो चलिए इसको कॉपी करिए, फिर देखते हैं बी पार्ट। चलिए बेटा देखते हैं इसका बी पार्ट में क्या है इसकी तुल्य धारता। तो हमारा मेथड क्या है, जहाँ 2 या 2 से अधिक जुड़ी हो उनको बनाओ 1। तो यहाँ पे कहाँ जुड़ी हैं? यहाँ। तो इनको बनाएंगे 1। किस में है? श्रेणी क्रम में। तो चलिए लगाते हैं 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में भाई आप लोगों को पता है दूसरी प्लेट और पहली प्लेट, तो वही हो रहा है। तो श्रेणी क्रम में है। तो चलिए क्या आ जाएगा? 1/C = 1/2 + 1/2। एलसीएम लेंगे या फिर देखिए हर समान है भाई
तो सीधे सीधे जोड़ देंगे तो 2/2, तो C इक्वल कितना आ जाएगा 1 माइक्रो फेरेड। अब देखिए इन दोनों को मिला के बन गया 1 माइक्रो फेरेड। अब ये 1 और ये 2 किस में है, समांतर क्रम में। तो चलिए लगाते हैं 1 माइक्रो फेरेड तथा 2 माइक्रो फेरेड किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब हमारी तुल्य धारता C डैश इक्वल आ जाएगा 1 + 2 अर्थात 3 माइक्रो फेरेड। तो हमारा B वाला जो क्वेश्चन था उसकी तुल्य धारता कितनी आई, 3 माइक्रो फेरेड। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा 37 नंबर के 2 पार्ट हैं और अभी 2 लगा चुके हैं, 2 और बचे हुए हैं। तो देखिए उनको भी देख लेते हैं। आप कह रहा अब इस वाले चित्र में निकालिए और इस वाले परपथ में निकालिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा अटैक कहाँ जाएगा, जहाँ 2 या 2 से अधिक संधारित्र हैं। तो सबसे पहले यहाँ हैं और ये किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो चलिए वहाँ जब आएंगे फिर इसका 1 बन जाएगा, तो फिर ये फिर 2 हो जाएंगे तो इसका बनाएंगे, फिर ये 1 बन जाएगा तो फिर तीनों का लगा देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, ऊपर वाले 2 हैं तो उन्हीं को लगाते हैं। क्या दिया है, 8 माइक्रो फेरेड तथा 8 माइक्रो फेरेड किस में है भाई, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो चलिए देखते हैं 8 माइक्रो फेरेड और 8 माइक्रो फेरेड जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारता हमारी 1/C = 1/8 + 1/8। तो 1/C = 2/8, क्योंकि देखिए हर समान है, काटा हमने, C = 4 माइक्रो फेरेड। तो हमारा इन दोनों का सॉल्यूशन जो था वो आ गया 4 माइक्रो फेरेड। अब ये 4 और ये 8 किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो चलिए इनको लगाते हैं। तो देखते हैं, या इसको C मान के चलेंगे क्योंकि 4 माइक्रो फेरेड 1 हो रहे यहाँ। तो जो एग्जामिनर था वो गलत ना समझ ले कि इस वाले 4 को ही ले लिया। तो हम कहेंगे C तथा 8 माइक्रो फेरेड किस में, समांतर क्रम में है। या फिर आप लोग एक काम किया करो, जो भी संधारित्र दिए हैं उनको गिनती से नाम डाल लिया करो, जो फर्स्ट है, जो सेकंड है, जो थर्ड है, जो फोर्थ है, जो फिफ्थ है। उसके बाद हम सीधा सीधा लगा देंगे। चलिए वो वाला भी मेथड इस वाले सवाल में बता देंगे कैसे करना है। तो C तथा 8 माइक्रो फेरेड समांतर क्रम में है। तो नया संधारित्र C डैश कितना आ जाएगा, C + 8 माइक्रो फेरेड। C की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 4 + 8, तो टोटल कितना गया, 12 माइक्रो फेरेड। अब ये हमारा इतने का ओनली सॉल्यूशन आ चुका है 12 माइक्रो फेरेड। अब ये 4, ये 12 और ये 8 किस में हो जाएंगे, जब पूरे का सॉल्यूशन 1 बन गया, अर्थात सब कैसे में हो जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम में। तो क्या आएगा फिर भाई, इसका सॉल्यूशन देखिए फिर क्या आता है, 4 माइक्रो फेरेड, 12 माइक्रो फेरेड और 8 माइक्रो फेरेड किस में हो जाएंगे। अब भाई श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में है, क्योंकि अब देखिए पूरी लाइन बन जाएगी जब ये 1 बन जाएगा। तो क्या आएगा, 1/C डैश मान लिया था यहाँ, तो यहाँ देखेंगे अब हम लोग C डबल डैश = 1/4 + 1/12 + 1/8। अब देखिए, अब इसका जो एलसीएम है या फिर हर है वो समान नहीं है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 8, 12 और 4 का एलसीएम आता है 24। तो आया 24, तो 4 छंग 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। तो 1/C डबल डैश बराबर 11/24 या C डबल डैश बराबर 24/11। ये आ चुका है हमारा इस C वाले पार्ट की तुल्य धारता। किसकी आ चुकी है, C वाले पार्ट की तुल्य धारता। चलिए अब लगाते हैं D वाला पार्ट क्या है, इसको कॉपी करिए। चलिए देखते हैं, ये D वाला पार्ट और रह गया है, इसकी तुल्य धारता क्या आएगी। तो भाई वहीं पे अटैक मारेंगे जहाँ 2 या 2 से अधिक हो। तो अभी यहाँ है तो ये किस में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। फिर जब ये दोनों का 1 आ जाएगा तो किस में हो जाएंगी, समांतर क्रम में। फिर जब दोनों का आ जाएगा तो देखिए ये सब 1 बन गया, तो फिर किस में हो जाएंगी,
श्रेणी क्रम में। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको बुश वाले मेथड से लगाओ, इनकी गिनती डाल लिया करो। ये है हमारा ABCD डाल लो, या फिर डाल लो 1 2 3 4। तो चलिए देखते हैं, अब हमने गिनती डाल के मान लिया है, वो चित्र में तुम लोग दर्शा दिया करो। फिर देखते हैं क्या है, 1 तथा 2 किसमें, श्रेणी क्रम में है। देखिए बेटा, ऐसा मानने से एक गलती अक्सर हो जाती है कि हमने माना है गिनती का और धारता की जगह 1 और 2 रख देते हैं, तो ये गलती हो जाती है, इसलिए वो वाला मेथड बेटर समझते हैं। तो ये गलती ना हो, इसको ध्यान देना। 1 और 2 हमने मान लिए हैं। अब देखते हैं वो श्रेणी क्रम में है तो कैसे आएगा। 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि एक वाला भी 2 है और दूसरा वाला भी 2 है। देखिए हर समान है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2/2 कितना आ गया, c बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पूरे का 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये 1 और 2 था, अब क्या बन गया है, c। तो c तथा 3 किस में हो जाएंगे, फिर समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे c तथा 3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये 3 नहीं है, 3 का नाम क्या है, 5 है 3 का परिमाण। तो चलिए देखते हैं, c डैश बराबर c की वैल्यू c प्लस 5, तो c डैश बराबर 6 माइक्रोफैरड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला मेथड अक्सर गलत होता है। हम 5 की जगह यहाँ 3 की जगह यहाँ 5 रख देते और हमारा गलत हो जाता है, इसलिए वो सीधे सीधे नाम लिखते जाओ तो कभी गलत नहीं होगा। ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। अब इसके साथ ही देखते हैं, अब देखिए इतने का सॉल्यूशन आ गया है 6 माइक्रोफैरड। अब ये 6 और ये चौथे नंबर का भी 6 किस में हो जाएंगे, श्रेणी में, क्योंकि ये अब टोटल बन गया है 1। तो आप देखेंगे हम 4 तथा इसको क्या माना था, c डैश किस में है, श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। अब तुल्य धारता निकालेंगे तो 1/c डबल डैश बराबर 1/4 की वैल्यू 6 है, 1/6 की वैल्यू 6 है, अर्थात c डैश डबल डैश बराबर, देखो हर समान है तो 2/6, काटेंगे 1/3 और फिर पलटेंगे तो c डबल डैश बराबर 3 माइक्रोफैरड। इस प्रकार हमने ABCD 4 पार्ट से चारों की तुल्य धारता निकाली और हमारे पास क्रमशः काफ़ी आई हैं। तो इस प्रकार हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम वाले जो चित्र दिए रहते हैं उन सवालों को लगाते हैं। सबसे पहले 3 को बनाते हैं या 2 को बनाते हैं, एक के बाद फिर देखेंगे क्या हो रहा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या हो रहा। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसके साथ देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं 38वां का पहला सवाल, अर्थात ए वाला पार्ट, इसकी निकालनी है हमें तुल्य धारता। तो मेथड अपना क्या है, जहाँ 2 या 2 से अधिक हैं उसको बनाओ 1। तो ये 2 हैं तो इनको बनाया 1, तो किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। फिर ये अकेला है, ये भी जुड़े हैं समांतर क्रम में। फिर तीनों किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो चलिए देखते हैं, नाम से लिखो सीधा, जिसका है नाम डालोगे तो वो गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। तो या फिर ABCD डाला करो। क्या कह लिया हमने, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है। पहली बात समांतर क्रम में है। किसकी बात हो रही है, इस और इसकी। तो क्या आ जाएगा, c बराबर 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। ठीक उसी पे का वो वाले भी 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है। तो वो वाला भी आ जाएगा, c डैश बराबर 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया। अब तीनों किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो क्या है, c डैश तथा 1 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब निकालते हैं तो क्या आएगा भाई,
1 अपॉन सी डबल डैश बराबर 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी डैश प्लस 1 अपॉन 1। तो 1 अपॉन सी डबल डैश बराबर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, चलिए एक लगाते हैं और एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा? 1 अपॉन सी डबल डैश बराबर यहाँ आ जाएगा 1 लास्ट आया 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 4/2, अर्थात हमारे पास 4/2 अर्थात 2 आया। तो 1 अपॉन सी डबल डैश बराबर 2, तो सी डबल डैश बराबर 1/2 अर्थात 0.5 माइक्रो फैरेड। तो ये आ गया हमारा तुल्यधार था। चलिए देखिए, यदि यही सवाल मान लो मेंस में आ गया तो इतना बड़ा थोड़ी करते रहेंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, फिर थोड़ा होनी चाहिए हमारी स्पीड। स्पीड में कैसे लगाते हैं? सीधा सीधा 2 2 और आधा आधा और 1, टोटल हो गया 2, और उल्टा करेंगे 1/2, ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे। फिर हमारी जे लगाते रहना तो स्पीड बन जाएगी। फिर तुम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकोगे। 2 आया, ये 2 आया, 1 जो है आधा आधा जो है टोटल हो जाएगा 2, और फिर 2 का अपोजिट करेंगे तो 1/2 अर्थात 0.5 आएगा आंसर। तो चलिए इसको भी कॉपी करिए, फिर इसके साथ देखते हैं इसका बी पार्ट। चलिए बेटा देखते हैं इसी का बी वाला पार्ट। तो देखिए हमें निकालना है ए और बी के बीच। तो ए और बी को स्थिर रखेंगे, और यदि इसको ये सोचो कि यदि हम इसको ऐसे करेंगे, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे करेंगे, तो ये और ये किस में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ ना कोई जॉइंट लगा है ना कुछ। ए और बी के बीच निकालनी है, इसको स्थिर करा और ऐसे करेंगे तो ये हमारा ऐसे होता जाएगा, ये ऐसे, और दोनों किस में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो पहले 2 या 2 से अधिक को करो 1, तो ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो चलिए लिखते हैं 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो चलिए अब देखते हैं क्या आएगा। 1/c इक्वल 1/6 प्लस 1/6, तो 1/c इक्वल आ गया 2/6, और काट देंगे क्योंकि हर कैसा है? समान है। 1/c इक्वल 1/3, c इक्वल 3 माइक्रोफैरेड। क्लियर? चलिए आगे भी देखते हैं। अब ये हमारा बन गया टोटल 1। अब देखिए ए और बी के बीच निकालना, कैसा भी फैलाएंगे तो हमारा ए ऐसा आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 1। तो देखिए एक कुछ इस तरीके का चित्र बनेगा। ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 2 माइक्रोफैरेड है। ये ओनली कल्पना किया करो कि यदि हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसा चित्र बनेगा। बनाना नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें समझा रहा हूँ ओनली कि ऐसा चित्र की कल्पना करेंगे तो ये बनेगा। अब देखिए किस में आ गए हैं ये दोनों? समानता क्रम में। तो चलिए देखते हैं 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड किस में आ गए हैं, या फिर हमें 2 3 को कहेंगे सी, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो क्या आ जाएगा? सी डैश बराबर 2 प्लस 3 अर्थात 5 माइक्रोफैरेड। तो ये आ गई हमारी तुल्यधारता बी वाले पार्ट की। इसी के साथ देखते हैं सी वाला पार्ट क्या कह रहा है। चलिए बेटा देखते हैं इसका सी वाला पार्ट क्या कह रहा है। हमारा मेथड एक ही है। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक को बनाना है 1। तो चलिए बनाइए इसको 2 को और इस 2 को। किस में जुड़े हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम में क्या आता है। फिर ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फिर दोनों टोटल किस में है? समांतर क्रम में है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए इनका निकालते हैं तुल्यधारता। 1/c इक्वल, यही होती है ना श्रेणी क्रम में, 1/2 प्लस 1/2। तो देखिए क्या आया? 1/c इक्वल 1 और 1, ये दोनों 2 हैं, तो कितना आ जाएगा? 2/2 अर्थात c बराबर 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर? अब देखते हैं 2 माइक्रोफैरेड तथा 2 माइक्रोफैरेड फिर जुड़े हैं श्रेणी में हैं। अब देखते हैं उसकी भी क्या आएगी? बिल्कुल भाई सेम आएगी, क्योंकि सेम वैल्यू है तो सेम ही हमारा आंसर आने के चांसेस हैं। तो वो आ गया हमारा
1 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये दो और ये दोनों मिलके बन गया 1 और 1। तो कल्पना करिए कुछ चित्र हमारा इस तरीके का बनेगा अब, क्योंकि वो दोनों बन चुके हैं अब 1। तो 1 माइक्रोफैरड बचा, ये 1 माइक्रोफैरड। अब ये किस में है? समांतर क्रम में। तो चलिए देखते हैं C तथा डबल क्यों, अभी तो सिंगल ही है ना। C तथा C डैश समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, तब हमारी तुल्य धारता निकलेगी C डबल डैश इक्वल 1 + 1 इक्वल 2 माइक्रोफैरड। इस प्रकार हमने C वाले पार्ट की भी तुल्य धारता निकाली। अब देखते हैं इसका D पार्ट की तुल्य धारता क्या आती है। चलिए कॉपी करिए। चलिए बेटा एक और देखते हैं इसका D वाला पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। देखिए इन दोनों को इस तरह रखिए। अभी हमने एक सवाल लगाया तो इसको यदि ऐसे फैलाएंगे तो ये 10 और ये 15 किस में आ जाएंगे? श्रेणी में। और ये 8 और 8 आ जाएंगे श्रेणी में। तो चलिए लगाते हैं। पहले देखो ऐसा फैलाने की कल्पना करके देखना, आंसर आ जाएगा। 8 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड किस में है? हमारे श्रेणी क्रम में है। तो 8 और 8 दोनों जब श्रेणी क्रम में है तो क्या आएगी तुल्य धारता? C इक्वल 1/8 + 1/8। तो टोटल देखिए हर समान है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 2/8 और काट देंगे तो C इक्वल आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास आ गया है C आने के बाद अब इस साइड का भी लगाते हैं 10 माइक्रोफैरड, क्योंकि जैसा इस साइड है वैसे ही उस साइड है। और 15 माइक्रोफैरड किस में है? ये भी श्रेणी में है, श्रेणी में है। तो इसकी तुल्य धारता C डैश मान लीजिए 1/10 1/15। तो देखिए इसके हर समान नहीं है, इसलिए इसमें लेना पड़ेगा लासा। 15 और 30 का लासा कितना आता है? 15 और 10 का 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30। तो 1/C डैश इक्वल 5/6 अर्थात 30 और 5 6 का 30। तो C डैश बराबर कितना गया? 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए बेटा ये बन गया 6 और ये बन गया 5। तो कल्पना कीजिए कुछ चित्र बनेगा हमारा इस तरीके का, बनेगा या नहीं बनेगा? ये A पार्ट था, ये B पार्ट था, ये 5 माइक्रोफैरड आई है और ये 6 माइक्रोफैरड आई है। अब ये किस में है? समांतर क्रम में है। तो चलिए देखते हैं। सॉरी ये 4 आई है, 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किसमें? समांतर क्रम में है। तो चलिए क्या आता है? 1/C इक्वल 1/4 + समांतर क्रम में था C डबल डैश इक्वल 4 + 6 इक्वल 10 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार हमने D पार्ट के भी कुछ सॉल्यूशंस लगा लिए और हमारा है 10 माइक्रोफैरड। देखिए बेटा अब जो आगे के सवाल हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, इसलिए वो तुम लोगों को बनेंगे नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ सवाल दे रहा हूँ इसी क्रम के, तो आप लोग लगा लीजिएगा। और वो जो अगले वाले सवाल हैं वो मैं कल ही बताऊँगा, क्योंकि यदि तुम लगाओगे तो अभी तुम्हें वो बनेंगे नहीं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगले सवाल। देखिए बेटा ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को लगा के दिखाने हैं। मैंने इनके नीचे देखिए इसका टोटल तुल्य धारता का आंसर लिख दिया है। सभी में आपको A और B के बीच धारता बतानी है। तो चलिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये लिखे हुए हैं इनके बगल बगल में आंसर्स, इनके ये इतने आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो अगले सवाल हैं वो लगा नहीं पाओगे। तो इसलिए जो मैंने ये सवाल दे दिए हैं आप इनको लगाना और फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना, या जो ना बने तो वो हम कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।